खैर, इससे पहले आपने कभी सप्लीमेंट्री एडवर्टाइजमेंट के बारे में सुना था? साल 2020 क्या क्या नहीं करवा रहा है। जब कभी एडवर्टाइजमेंट निकलती है तो लोग खुशियां मनाते हैं, लेकिन इस बारी सप्लीमेंट्री एडवर्टाइजमेंट आना यानी दुगना होना चाहिए खुशियां, लेकिन खुशियों की बात दूर की है दोस्तों, लोग तो इस एडवर्टाइजमेंट की निंदा भी कर रहे हैं। मसलन बात करना चाहता हूँ कि IBPS जो बड़ा बड़ा एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाता है, भले वो IBPS PO एग्जामिनेशन की बात करूँ, IBPS RRB क्लर्क एग्जामिनेशन की बात करूँ, IBPS RRB PO एग्जामिनेशन की बात करूँ, ये तीन बड़े एग्जामिनेशंस के ऑलरेडी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन ख़त्म हो चुके हैं। और जिस टाइम पे ये एग्जामिनेशन हो रहा था, हम सभी ने मिल के लोगों ने ग्रीवेंस पे ग्रीवेंस डाला, सभी ने मिलके ये दरखास्त की थी IBPS को कि हो सके तो आगे चल के आप एग्ज़ामिनेशन को थोड़ा समय के लिए आप मुलतवी करा दें। काफ़ी लोगों ने इसको सपोर्ट किया और IBPS ने नहीं सुना, और पहले सुना भी तो 24 घंटे के लिए सुना और उसके बाद वो अपने फैसले में अड़िग रहा। जब IBPS को ये पता चला कि मैक्सिमम लोग जिन्होंने अप्लाई किया है वो शायद वो जिस तरीके से भी एग्ज़ामिनेशन हॉल तक पहुँचे हैं, लेकिन IBPS को उनके बारे में कोई खैर नहीं। IBPS को लगता है कि जो बंदा अप्लाई नहीं किया था, मसलन बात करना चाहता हूँ कि अगर मैं BSc फाइनल ईयर में हूँ, मेरा रिज़ल्ट नहीं आया था, 3-4 महीने डिले हो गया, अब रिज़ल्ट आ गया है, तो अब मैं एग्ज़ामिनेशन डाल सकता हूँ। अगर IBPS को इतनी हमदर्दी है तो फिर उनके लिए क्यों नहीं है जो अप्लाई कर लिए 850 रुपया फॉर्म भर के और फिर एग्जामिनेशन दे नहीं पाए। आप तो इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन हो, आपके पास तो पूरा लिस्ट पड़ा है कि कौन कौन प्रेजेंट था, कौन कौन प्रेजेंट नहीं था। आप जो प्रेजेंट नहीं थे आप उनको दोबारा मेल करके आप उनको बता सकते हो कि आप आइए और दोबारा रिफ़िल करिए एग्ज़ामिनेशन, या फिर आपने फ़िल किया है तो फिर आप आइए और एग्ज़ामिनेशन दीजिए। या तो फिर आप ऐसे कर सकते थे कि चॉइस सेंटर भी बदलवा सकते थे। तो IBPS के पास सब कुछ था। और 100 बातों की एक बात है जो इस बारी पहली मर्तबा इस वीडियो को समझना चाहते हैं कि मैं किस चीज़ पे बात करना चाहता हूँ। 100 बातों की एक बात है कि IBPS जो अभी री एग्ज़ामिनेशन कंडक्ट करवाएगा उन्हीं लोगों के लिए जो अप्लाई नहीं किए थे। ध्यान देने वाली बात यह है कि अप्लाई नहीं किए थे, राइट। अप्लाई करने के बाद आप गए नहीं गए, IBPS इससे वो आपके ऊपर पल्ला झाड़ रहा है, वो आपके ऊपर है कि आप क्यों नहीं गए। मैं बात करना चाहता हूं कि जो नहीं अप्लाई किए थे उनके लिए एग्जामिनेशन दिसंबर 31 को है। तो फिर अगर ऐसा ही था तो फिर IBPS को एक साथ दिसंबर 31 में करा देना चाहिए था। हम तो बोल ही रहे थे। ये तो दिक्कत IBPS वालों के लिए भी है क्योंकि वो उनका कैलेंडर शेड्यूल बिगड़ चुका है, और दिक्कत हम जैसे नौजवानों की है जो बहुत भटक रहे हैं एग्जामिनेशन कैसे भी करके क्रैक होके एग्जामिनेशन में सिलेक्शन हो जाए। खैर, काफ़ी लोगों ने मुझे ये सवालात किया तो मैंने इसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, और मैं काफ़ी मर्तबा आप सभी को बोला था कि डिसीजन एट लास्ट IBPS ही लेगा। IBPS किसी की नहीं सुनता है। और आप लोग जो बोल रहे थे कि भैया अब क्या करें, अब क्या करें, सवाल उन्हीं से आ रहा है जो अप्लाई किए थे और एग्जामिनेशन दे नहीं पाए, उनके लिए तरस नहीं खा रहा है IBPS। और लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि भैया अब क्या करें, आप एक रास्ता बता दीजिए ना कि कर क्या सकते हैं। मैं तो अभी फिर से बोलता हूं कि अभी आप कुछ नहीं कर सकते दोस्तों, और जो भी करना है IBPS को करनी है। लेकिन बस स्टूडेंट फरमाइश इस बात की कड़ी निंदा करता है क्योंकि IBPS को थोड़ी सी भी अगर हमदर्दी होती उन लोगों के लिए जो प्रेजेंट नहीं हो सके। एट लास्ट ये 2020 जो है दोस्तों बहुत घटिया ईयर है, और ये साल शायद ही कोई उम्मीद लगाए कि कभी और आए। तो इसलिए IBPS को भी एक लास्ट मौका दे देना चाहिए था कि अगर आपने एग्जामिनेशन दे नहीं पाया तो आइए आप दोबारा एग्जामिनेशन को अपेयर करिए। एक फेयर अपॉर्चुनिटी सबको मिलता तो कहीं ना कहीं सभी लोग खुश होते। मैं बस ये बताना चाहता हूँ आप सभी को कि जो डेट्स निकल के आए हैं सभी एग्जामिनेशन की, मैं तो एक एग्ज़ाम भी छोड़ दिया, IBPS क्लर्क की बात कर रहा हूँ, वो भी रीओपन होगा दोस्तों। तो ये क्या डिसीज़न है और क्या नहीं है आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ लिया होगा, लेकिन कड़ी निंदा करने की वजह कड़ी निंदा करने के अलावा और हमारे पास कुछ चारा बचता ही नहीं है। मैं आशा करता हूँ और उम्मीद लगाता हूँ कि इस पे फिर से सोचेगा IBPS, लेकिन जो भी चीज़ें कर रहा है IBPS कॉम्प्लेक्सिटीज़ और बढ़ा रहा है और कन्फ्यूज़न और बढ़ रही है। जितना क्लियर कट
डिसीजन होना चाहिए वो उतना नहीं हो पा रहा है। सो मेरा मानना है कि इस चीज़ों को सिंप्लीफाई किया जाए और लोगों को एक और अपॉर्चुनिटी दिया जाए। नमस्कार।